हरे कृष्णा। कल हमने विश्राम लिया था कि महादेव ने प्रकृति देवी की स्तुति की। स्तुति करने के बाद शंभु मौन हो गए। तब उन्होंने आकाश में विराजमान उस देवी प्रकृति को प्रसन्नता पूर्वक देखा जो रत्न सार निर्मित रथ पर बैठी थी। उनकी 100 भुजाएं थी, अंग कांति तपाए हुए स्वर्ण के समान दीप्यमान थी। उन जगत माता सती को देखकर विरहसक्त शंकर ने पुनः शीघ्र ही उनकी स्तुति की और रोते हुए अपने विरह जनित दुख को निवेदन किया। तदंतर उन्होंने सती की अस्थियों से बनी हुई अपनी माला उन्हें दिखाई और उनके शरीर जनित भस्म को, जो शिव ने अपने अंगों का भूषण बना रखा था, उसकी ओर भी उनकी दृष्टि आकर्षित की। फिर अनेक प्रकार से मनुहार करके उन्होंने सुंदरी सती को संतुष्ट किया। उस समय नारायण, ब्रह्मा, धर्म, शेषनाग, देवता और ऋषियों ने भी हे ईश्वरी, शिव की रक्षा करो ऐसा कहकर उन देवी का स्तवन किया। उन सबके स्तवन से भी देवी तत्काल प्रसन्न हो गईं और शिव की प्राणवल्लभा ने प्राणेश्वर शंभु से कृपा पूर्वक कहा। प्रकृति बोली, हे महादेव, आप धैर्य धारण करें। प्रभो, आप मेरे लिए प्राणों से भी बढ़कर प्रिय हैं। योगेश्वर, आप ही आत्मा और जन्म जन्म से मेरे स्वामी हैं। महेश्वर, मैं पर्वतराज हिमालय की भार्या मेनका के गर्भ से जन्म लेकर आपकी पत्नी बनूंगी, अतः आप इस विरह ज्वर को त्याग दीजिए। यों कहकर शिव को आश्वासन देकर वे अंतर ध्यान हो गईं और देवता भी उन्हें सांत्वना देकर चले गए। उस समय लज्जा से भगवान शिव का मस्तक झुका हुआ था। उनका चित्त हर्ष से उत्फुल्ल हो रहा था। वे कैलाश पर्वत पर चले गए और शीघ्र ही विरह ज्वर को त्याग कर उन्होंने अपने गणों के साथ प्रसन्नता से रहना शुरू किया। जो मनुष्य शिव द्वारा किए गए इस प्रकृति के स्रोत का पाठ करता है, उसका प्रत्येक जन्म अपनी पत्नी के वियोग से, किसी भी जन्म में उसे पत्नी का वियोग प्राप्त नहीं होता। यह लोक में सुख भोग कर वह शिवलोक में चला जाता है तथा अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों को प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। भगवान कृष्ण आगे कहते हैं, वशिष्ठ जी के पूर्वोक्त वचन सुनकर सेवक गणों और पत्नी सहित हिमालय को बड़ा विस्मय हुआ, किंतु स्वयं पार्वती मन ही मन हंस रही थी। अरुंधति ने भी उन मेना देवी को, जो शोक से कातर हो खाना पीना छोड़कर रो रही थी, बहुत समझाया। तब उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक शोक का त्याग कर दिया तथा अरुंधति को उत्तम भोजन कराकर स्वयं भी भोजन किया। इसके बाद वे प्रसन्न चित्त से समस्त मंगल कार्यों का संपादन करने लगी। प्रिय, तदंतर वशिष्ठ जी की आज्ञा से हिमालय ने वैवाहिक सामग्री एकत्र की और बड़ी उतावली के साथ विभिन्न स्थानों में निमंत्रण पत्र भिजवाए। तत्पश्चात उन्होंने शिव के पास मंगल पत्रिका पठवाई। इसके बाद शैलराज ने विवाह के लिए भोज्य पदार्थ, मिष्ठान, दिव्य वस्त्र और स्वर्ण रत्न आदि का अपार संग्रह किया। पार्वती को स्नान करवाकर वस्त्राभूषणों से अलंकृत किया। उसके नेत्रों में काजल, पैरों में महावर लगाया गया। इधर देवेश्वर गण विविध वाहनों पर सवार होकर रत्नमय रथ पर आरूढ़ हुए भगवान शंकर को साथ लिए हिमालय भवन के समीप पहुंचे। वहां भांति भांति से सबका स्वागत किया गया। देवेश्वरों के सामने हिमालय ने उन्हें प्रणाम किया और सेवकों को आज्ञा दी कि इन सम्मानीय अतिथियों के लिए सिंहासन प्रस्तुत किए जाएं। तत्पश्चात विनीतानंदन गरुड़ की पीठ से तत्काल ही उतरकर 4 भुजाधारी भगवान नारायण अपने पार्षदों सहित सिंहासन पर बैठ गए। रत्नमय आभूषणों से विभूषित चतुर्भुज पार्षद रत्नमय मुट्ठी में बंधे हुए श्वेत चामरों द्वारा उनकी सेवा कर रहे थे। उस समाज में श्रेष्ठम ऋषि और बड़े बड़े देवता उनके गुण गा रहे थे। भगवान का प्रसन्न मुख मंद मुस्कान से सुशोभित था। वे भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए कातर जान पड़ते थे। उनके पास ही देवताओं के साथ ब्रह्मा जी बैठे थे। ऋषि और मुनि भी मंगलमय स्थान पर विराजमान हुए। उसी समय भगवान शिव रथ से उतरकर रत्नमय सिंहासन पर जा बैठे। बैठकर उन्होंने पर्वतराज हिमालय की ओर देखा। तत्पश्चात भगवान शिव को देखने के लिए वस्त्र आभूषणों से विभूषित हो शैलेंद्र नगर की स्त्रियां आईं। उनमें बालिकाएं, युवतियां और वृद्धाएं भी थीं। ऋषियों, देवों, नागों, गंधर्वों, पर्वतों, राजाओं ने भी मनोहर कन्याएं वहां पर भेजी। मेना ने कुमारी कन्याओं के साथ दूल्हे शंकर का दर्शन किया।
उनके श्रीअंगों की कांति मनोहर चंपा के समान गौर थी। वे एक मुख तथा 3 नेत्रों से सुशोभित थे। उनके प्रसन्न मुख पर मंद मुस्कान की छटा छा रही थी। वे रत्नमय आभूषणों से विभूषित थे। उनके अंग चंदन, अगरू, कस्तूरी और सुंदर कुमकुम से अलंकृत थे। अंजन से अंजित होने के कारण उनके नेत्रों की शोभा बहुत बढ़ गई थी। पूर्ण प्रभा से आच्छादित होने के कारण वे अत्यंत मनोहर दिखाई देते थे। उस समय पर उन्होंने भगवान नारायण की आज्ञा से परम सुंदर अनुपम रूप धारण कर रखा था। भगवान शंकर योग स्वरूप, योगेश्वर, योगेंद्रों की गुरु के भी गुरु, स्वतंत्र, गुणातीत तथा सनातन ब्रह्म ज्योति हैं। वे गुणों के भेद से अनंत भिन्न भिन्न रूप धारण करते हैं, तथापि रूप रहित हैं। भवसागर में डूबे हुए प्राणियों का उद्धार करते हैं और जगत की सृष्टि, पालन और संहार के कारण भी वे हैं। वे सर्वाधार, सर्वबीज, सर्वेश्वर, सर्वजीवन तथा सबके साक्षी हैं। वे परमानंद स्वरूप, अविनाशी, आदि, अंत और मध्य से रहित, सबके आदि कारण और सर्वस्वरूप हैं। ऐसे दिव्य जमाता को देखकर आनंद मग्न हुई मीना ने शोक को त्याग दिया। सती धन्य है कहकर वे वहां आई हुई युवतियों ने पार्वती के सौभाग्य की भूरी भूरी प्रशंसा की। कुछ कन्याएं कहने लगी, अहो दुर्गा बड़ी भाग्यशालिनी है। कुछ कामनियां काम भाव से युक्त हो मौन एवं स्तब्ध रह गईं और कितनी बोल उठीं, अरे सखी, हमने अपने जीवन में ऐसा वर कभी नहीं देखा। बाजे बजाने वाले भी भांति भांति की कलाएं दिखाते हुए वहां अनेक प्रकार के सुंदर और मधुर वाद्य बजा रहे थे। इसी समय हिमवान ने अंतपुर की परिचारिकाएं दुर्गा को बाहर ले आईं। वे रत्न सिंहासन पर बैठी थी। उसके मुखमंडल पर कस्तूरी तथा स्निग्ध सिंदूर के बिंदुओं का श्रृंगार दमक रहा था। चारु चंदन से चर्चित चंद्र सदृश आभा वाले आनम्र भाल देश से उनकी शोभा हो रही थी। श्रेष्ठ रत्नों के सार से निर्मित हार उनके वक्षस्थल की शोभा बढ़ा रहे थे। उनके मुख पर अत्यंत मंद मुस्कान की आभा बिखरी हुई थी। उनके कटि प्रदेश में रत्नों की बनी हुई करघनी शोभा दे रही थी। वह बहुमूल्य, तुलना रहित, विचित्र एवं कीमती वस्त्रों से सुशोभित थी। उनके सुंदर कपोल श्रेष्ठ रत्नमय कुंडलों से जगमगा रहे थे। हर्ष से युक्त भगवान त्रिलोचन ने भी नेत्र के कोने से पार्वती की ओर देखा। देखकर वे आनंद विभोर हो उठे। उनकी संपूर्ण आकृति सती से सर्वदा मिलती जुलती थी। उसे देखकर भगवान शंकर ने वीर्य ज्वर का परित्याग कर दिया। उन्होंने अपना मन दुर्गा को अर्पित कर दिया और स्वयं सब कुछ भूल गए। उनके सारे अंग पुलकित हो गए और नेत्रों से आनंद के आंसू छलक आए। इसी समय हर्ष से भरे हुए हिमवान ने पुरोहित के साथ जाकर वस्त्र, चंदन और आभूषणों द्वारा उनका वर के रूप में वरण किया। भक्तिभाव से पाद्य आदि उपचार अर्पित करके उन्होंने दिव्य गंध वाली मनोहर मालाओं से दूल्हे को अलंकृत किया। तत्पश्चात यथासंभव शीघ्र वेद मंत्रों के उच्चारण पूर्वक उनके हाथों में अपनी कन्या का दान दे दिया। राधिके तदंतर हर्ष से भरे हुए हिमालय ने उदारता पूर्वक दहेज में उन्हें अनेक प्रकार के रत्न, सुंदर रत्नों के बने हुए मनोहर पात्र, 1,00,000 गौ, रत्न जड़ित झूल और अंकुश से युक्त 1,000 गजराज, सजे सजाए 3,00,000 घोड़े, श्रेष्ठ रत्नों से अलंकृत लाखों अनुरक्त दासियां, पार्वती के लिए छोटे भाई के समान प्रिय 100 ब्राह्मण वटु और श्रेष्ठ रत्नों के सार तत्व से निर्मित 100 रमणीय रथ दिए। पूर्वोक्त वस्तुओं के साथ शैलराज द्वारा यत्न पूर्वक दी हुई पार्वती को भगवान शंकर ने प्रसन्न मन से स्वस्ति कहकर ग्रहण किया। हिमालय ने कन्यादान करके भगवान शंकर के परिहार नामक स्तुति की। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर मध्यविन शाखा में वर्णित स्तोत्र को पढ़ते हुए उनका स्तवन किया। वे हिमालय बोले, सर्वेश्वर शिव, आप दक्ष यज्ञ का विध्वंस करने वाले तथा शरणागतों के नरक के समुद्र से उनको उबारने वाले हैं।
सबके आत्मस्वरूप हैं। आपका श्री विग्रह परमानंदमय है। आप मुझ पर प्रसन्न हो। गुणवानों में श्रेष्ठ महाभाग शंकर, आप गुणों के सागर होते हुए भी गुणातीत हैं। गुणों से युक्त, गुणों के स्वामी और गुणों से आदि के कारण भी आप ही हैं। आप मुझ पर प्रसन्न होइए। प्रभो, आप योग के आश्रय, योग रूप, योग के ज्ञाता, योग के कारण, योगेश्वर और योगियों के आदि कारण और गुरु हैं। आप मेरे पर कृपा करें। भव, आप में ही सब प्राणियों का लय होता है, इसलिए आप प्रलय हैं। प्रलय के एकमात्र आदि और उसके कारण भी आप ही हैं। फिर प्रलय के अंत में सृष्टि के बीज रूप हैं और उस सृष्टि का पुनः परिपालन करने वाले भी आप हैं। मुझ पर प्रसन्न होवें। भयंकर संहार काल में सृष्टि का संहार करने वाले भी आप हैं। आपके वेग को रोकना किसी के लिए भी अत्यंत कठिन है। प्रभो, आप मुझ पर कृपा करें। आप काल स्वरूप, काल के स्वामी, कालानुसार फल देने वाले, काल के एकमात्र आदि कारण तथा काल के नाशक एवं पोषक हैं। मुझ पर प्रसन्न होइए। आप कल्याणमयी मूर्ति हैं, कल्याणदाता, कल्याण के बीज और कल्याण के आश्रय हैं। आप मुझ पर प्रसन्न होइए, मुझ पर कृपा करें। इस प्रकार स्तुति करके हिमालय चुप हो गए। उस समय समस्त देवताओं और मुनियों ने गिरिराज के सौभाग्य की सराहना की। राधिके, जो मनुष्य सावधान चित्त होकर हिमालय द्वारा दिए गए इस स्तोत्र का पाठ करता है, उसके द्वारा शिव निश्चय ही उसे मनोवांछित वस्तु प्रदान करते हैं। तो आज हम कथा में यही विश्राम लेंगे। आगे की चर्चा कल करेंगे। हरे कृष्णा।